दोस्तों आज के वीडियो में जामुन के चमत्कारी फ़ायदे के बारे में जानेंगे। जामुन के नुकसान के बारे में जानेंगे। और दोस्तों एक दिन में हमें कितनी मात्रा में जामुन खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और जामुन खाने का उचित समय क्या है, ये सारी जानकारी आयुर्वेद के अनुसार शेयर करेंगे। जामुन खाने के पहले और जामुन खाने के बाद किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं जामुन साल भर में एक ही बार मिलती है। जामुन साल भर में एक ही बार आती है और इसे खाने में आप चूकना नहीं, जामुन हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले जामुन में पाए जाने वाले तत्व के बारे में, कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। उसके बाद जानेंगे जामुन के फ़ायदे और फिर जानेंगे जामुन के नुकसान। ऐसे एक एक करके जामुन की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों जामुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंथोसाइनिन, मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फोलेट, जिंक, आयरन, डाइटरी फाइबर, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, कार्बोहाइड्रेट, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। इतने सारे गुण पाए जाते हैं ये जामुन में। अगर हम जामुन के फ़ायदे की बात करें दोस्तों, हृदय को हेल्थी बनाए रखता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और इसमें दोस्तों एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे रोग से शरीर की सुरक्षा करता है। जामुन में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है और यह आंतों को स्वस्थ व निरोग बनाए रखता है, त्वचा रोगों से छुटकारा दिलाती है और दिमाग को तेज करती है। गर्भावस्था में जामुन के बहुत ही फ़ायदेमंद लाभदायक हैं। तो दोस्तों यह है जामुन के बड़े फ़ायदे, छोटे मोटे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अब चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं जामुन किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए, उसके बाद जानेंगे जामुन के नुकसान के बारे में। दोस्तों जामुन खाने के तुरंत बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे आपको गैस, कब्ज, उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। जामुन के खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों जामुन के साथ आपको गलती से भी नींबू, संतरे जैसे खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। इससे आपके शरीर का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है जो कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मसालेदार खाना, दोस्तों जामुन खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाने और जामुन खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप मसालादार खाना खा लेते हैं तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। करेले से किसी सब्जी, दोस्तों अगर आप जामुन खाने जा रहे हैं तो आप या करेले की सब्ज़ी खाए हैं तो आप जामुन नहीं खाएंगे। अगर आप जामुन खाए हैं तो करेला की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो ये दोनों दोस्तों एक साथ नहीं लिया जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें आप एक साथ लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग होने के चांस हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स। जामुन खाने के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अगला चीज़ है दोस्तों पानी। जामुन खाने के पहले और जामुन खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। आप 3 घंटे के बाद ही पानी पिएंगे। जामुन खाने के तुरंत बाद आपको हल्दी नहीं खाना है। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, नुकसानदेह है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और दोस्तों जामुन खाने के बाद शराब नहीं पीना है या जामुन खाने के पहले आपको शराब का सेवन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। जामुन जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाई जाती है। जामुन को खाली पेट खाने से भी बचना चाहिए। जामुन खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। अभी हो गया दोस्तों जामुन खाने से पहले और खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। अब चलिए मित्रों हम ये जानते हैं जामुन खाने के नुकसान क्या है। दोस्तों अगर आपको गैस, कब्ज की समस्या है तो आप जामुन के ज़्यादा सेवन ना करें। जामुन को विटामिन सी का अच्छा सोर्स माना जाता है
और दोस्तों विटामिन सी का अधिक सेवन करने से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। दोस्तों कुछ लोगों को जामुन खाने से उल्टी की समस्या हो सकती है। अगर आपको जामुन खाने के बाद कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आप जामुन का सेवन न करें, इससे आपको एलर्जी हो सकती है, या आपको जामुन खाने से एलर्जी है तो आपको बचना चाहिए। अगली समस्या जो उत्पन्न होती है स्किन से संबंधित, जैसे दोस्तों जामुन में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो स्किन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी किसी को जामुन का ज़्यादा सेवन करने से मुहासे की समस्या हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जामुन का सेवन ना करें। अगला है दोस्तों खून के थक्के जमना। अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस और खून के थक्के जमने की समस्या रहती है तो दोस्तों भूल कर भी जामुन का सेवन ना करें। जामुन का सेवन करने से ये समस्या और बढ़ सकती है, आपको बचना होगा। अगला है दोस्तों ब्लड शुगर। बहुत से लोग ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जामुन की गुठलियों से बने पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जो फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाता है और ब्लड शुगर का लेवल एकाएक कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि जामुन का वो जो पाउडर है गुठली का, उसे एक लिमिट मात्रा में लें, या आयुर्वेदिक डॉक्टर की निगरानी में लें, या आयुर्वेद में बताए गए मात्रा के अनुसार उसका सेवन करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों आप समझ गए जामुन के नुकसान क्या हैं, जामुन के पहले और बाद में क्या नहीं खाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं एक दिन में कितना जामुन खाना चाहिए, उसकी मात्रा और सही समय। दोस्तों अगर हम जामुन खाने की बात करें तो हमने पहले बताया जामुन को जब भी खाना दिन में खाना, और एक दिन में हमें दोस्तों 100 ग्राम से 300 ग्राम एक दिन में हम जामुन खा सकते हैं। 100 ग्राम से 300 ग्राम, इसे आप एक बार में ले सकते हैं या डिवाइड डोज में ले सकते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों जामुन जब भी खाना इसे पानी में आधे घंटे के लिए भिगो देना। जामुन को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देना, उसके बाद ही हमें जामुन खाना चाहिए। जामुन खाने का दोस्तों जो समय है, अब इस समय जामुन के पेड़ में फल लग चुका है। अब जब बारिश होना शुरू होगी तब वो जामुन पकना शुरू होती है, तभी हमें जामुन खाना चाहिए। यानी जामुन का सेवन इसके मौसम के अनुसार ही करना चाहिए तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा, सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये जामुन खाने के आप फ़ायदे लेना है तो आयुर्वेद का एक तरीका अपनाइए, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आप अगर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो आप अपने शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे बैलेंस करके रखिए। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ता है तभी हम बीमार होते हैं। तो उस वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं और उसे फॉलो करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। दोस्तों अगर हम आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या के रखेंगे, आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या को रखेंगे तो कभी बीमार हम नहीं पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों समय से खाना खाइए, समय से उठिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे।